बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक चाइना चार्जर है और इसकी एसी साइड जली हुई है, इसको हम रिपेयर करेंगे और उस हवाले से हम वीडियो बना रहे हैं। आपने हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। और दूसरी बात यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, ये जो चाइना चार्जर है जिस पर 30 एम्पेयर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, तो ये पूरा 30 एम्पेयर होता नहीं है। कंपनी वालों से माजरत, मेरे पास कई इस तरह के रिपेयरिंग वाले आए हैं तो वो 30 एम्पेयर तक लोड नहीं लेते। लेकिन ये है कि 20 एम्पेयर तक हो तब भी हमारा काम चलता है, क्योंकि अक्सर जो है ना बैटरी वो 100 एम्पेयर की होती है, उससे 10 एम्पेयर वाला भी चार्ज कर लेता है। अब मैं इसका कवर खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या मसला है। जी दोस्तों, जब भी आप इसे खोलेंगे तो इसको कवर को एकदम से नहीं उठाना, क्योंकि इसके ये जो डिजिटल मीटर हैं इसके जो कनेक्शन हैं वो टूट सकते हैं। तो इसको बिल्कुल आहिस्ता से उठाना है, ठीक है। और फिर मैं आपको बताऊं कि ये देखें जी, ये इसका सर्किट है और इसके डिजिटल मीटर के कनेक्शन यहाँ होते हैं। जिसका इस टाइप का ग्रिप लगा हुआ है, सॉकेट लगा हुआ है, तो वो तो उल्टा नहीं लग सकता, लेकिन बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि उल्टा भी लग सकता है, सीधा भी। तो उसका फिर ये मैकेनिक हजरात ये तरीका करते हैं, जो देसी जुगाड़ है, कि एक साइड पर मार्कर के साथ निशान लगा लेते हैं ताकि इसका ये जो मीटर है इसको उल्टा करंट ना मिले और ये ख़राब भी ना हो और काम भी करे। तो पहले तो आपने ये ख्याल करना है। और दूसरी बात जो अक्सर मैं अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ, वो ये है कि आपके पास जो चीज़ भी रिपेयरिंग के लिए आए तो सबसे पहले आपने उसको बड़ी तवज्जो से देखना है कि इसमें क्या कुछ हुआ पड़ा है, क्योंकि आपकी जो आँखें हैं ये सबसे बड़ा उस्ताद हैं। और जब आप उसे तवज्जो से देखेंगे तो बहुत कुछ इंशाअल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपने तवज्जो ना दी और फिर आप इसको रिपेयरिंग करना शुरू हो गए तो रिपेयर तो हो जाएगा, लेकिन फिर उस पर टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। अच्छा, अब सबसे पहले आपने इसका फ्यूज़ चेक करना है। फिर फ्यूज़ के आगे ये जो फ़िल्टर लगा हुआ है ट्रांसफार्मर डिज़ाइन, चौक डिज़ाइन, ये देखें जी, इसकी रिवाइंडिंग जली हुई है। इसके साथ जो रेजिस्टेंस लगी हुई है उसका भी थोड़ा सा कलर कोड जो है वो उतरा हुआ है। अब मैं इस साइड पर आता हूँ जी। यहाँ पर देखें जी, इसकी ये दो जो रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, ये नेगेटिव और उधर जो एफ है उसके सोर्स पर लगी होती हैं, ये दोनों जली हुई हैं, ठीक है। और इसके अलावा जी इसके एफ जो हैं ये निकले हुए हैं, शायद किसी मैकेनिक ने पहले इसे खोला है। और यहाँ पर देखें जी, ये दो रेजिस्टेंस जो हैं ये गायब हैं, लेकिन ये जो नीचे पीसीबी है इस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी होती है। ये रेजिस्टेंस जो है ये भी जला हुआ है। इधर कैपेसिटर के साथ ये शोला सा लगा है। और ये जो सॉकेट है 3843 का, इसको एक साइड देखें जी, सॉकेट की भी जली हुई है और आईसी भी इसका निकला हुआ है। तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आपने सबसे पहले फ्यूज़ जो है ना ये नहीं लगाना, क्योंकि फ्यूज़ लगाएंगे तो इसके आगे कोई कंपोनेंट्स मज़ीद जो हैं वो भी जल जाएंगे। यानी जब हम इधर से इसको क्लियर कर लेंगे और देखेंगे कि शार्टिंग इसकी ख़त्म हो गई है, तो फिर हम फ्यूज़ की तरफ जाएंगे। और शार्टिंग ख़त्म करने के बाद एफ फिर भी आपने नहीं लगाना, क्योंकि एफ जब लगाएंगे तो उसको जलने का अंदेशा होता है। वो मैं बताता हूँ कि एफ आपने कब लगाना है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि ये सॉकेट जो है या चेंज कर लेंगे या आईसी जो है वो डायरेक्ट पीसीबी पर लगा लेंगे। इसकी जो रेजिस्टेंस हैं इनको भी हमने उसी वैल्यू को लगाना है जिस वैल्यू की यहाँ पर लगती हैं। ये वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, उसको देखना है, उसके मुताबिक लगाएंगे, ठीक है। और इसकी पूरी पीसीबी का जो डायग्राम है वो भी हमारे पास मौजूद है जी। कभी आपको मैं वो भी दिखा दूंगा। अच्छा, इसमें ये दो एफ लगे होते हैं, ये दोनों पैरेलल में लगे होते हैं। यहाँ पर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, लेकिन अगर आप एक एफ लगा दें तो भी काम चलता है, लेकिन दो पैरेलल में हो तो उनमें जलने का अंदेशा नहीं होता, ठीक है। ये जो हमारे पास जीनर लगा हुआ है इसको भी हमने ज़रूर चेक करना है। और मैं यहाँ पर वीडियो रोकता हूँ, ये चीज़ें लगा के फिर आपको आगे दिखाता हूँ कि हमने क्या करना है। जी दोस्तों, इसमें हमने कुछ कंपोनेंट्स लगा दिए हैं, मैं आपको दिखा दूँ जी। ये जो छोटा डायोड है ये भी जला हुआ था, ये मैंने दूसरा लगा दिया। फिर ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, इसमें एक 10 के की रेजिस्टेंस है,
इसमें एक 10 ओम की रेजिस्टेंस है, ठीक है, और एक 10 के की है। तो जिस पर 10 आर लिखा होता है वो 10 ओम की होती है, आपको हमेशा पता होना चाहिए। और ये लिखाई जो है पीसीबी पर पहले से मौजूद थी, तो हमें आसानी हुई, हमने वो तलाश करके लगा दिया। अच्छा, बाकी इसमें ये जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, 2 इधर एफईटी लगने हैं और दोनों जो हैं वो पैरेलल में होते हैं। अभी मैं ये क्या कर रहा हूँ कि इस साइड वाला जो एफईटी है वो लगाएँगे। ये रेजिस्टेंस वगैरह मैं नहीं लगा रहा और इस साइड वाला एफईटी भी मैं नहीं लगा रहा। इस एक पर मैं इसको चला रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप ये दोनों भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, इसके अलावा जी इसमें मैं आपको दिखा दूँ, ये हमने आईसी 3843 जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये भी मैंने दूसरा लगा दिया है। ठीक है? अच्छा, और यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस थी, उनकी जगह मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दी है जी, ये वाली। ये 0.47 मैंने लगा दी है, आप भी इधर 0.47 जो है वो लगा सकते। लगाने के बाद फिर क्या होगा जी, अब ये होगा कि हम इसकी जो डीसी साइड है, डीसी साइड वो हम चेक करेंगे। अगर यहाँ पर कोई शॉर्टिंग है तो हमारी एसी साइड जो है वो दोबारा शॉर्ट हो सकती है। लेकिन अब ये आईसी जो है ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका तरीक़ाकार ये है कि आप इस कैपेसिटर पर देखेंगे कि 8 वोल्ट आने चाहिए और फिर यहाँ पर हम जो एफईटी लगा रहे हैं उस एफईटी पर गेट वोल्ट आ रहे हैं, सिग्नल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो हमने पहले देखना है, उसके बाद हम एफईटी लगाएंगे। ठीक है? और यहाँ पर हम क्या करते हैं वो चेक करने के लिए मेरे पास एक ये येलो कलर का एलईडी है, ये मैं यहाँ पर लगाऊंगा। और इसके लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको बता दूं, बहुत आसान है जी। यहाँ पर कैपेसिटर की नेगेटिव है, ठीक है जी, और ये नेगेटिव इधर वो जो मैंने मोटे वाली रेजिस्टेंस लगाई है 0.47 वाली, ठीक है, वो इधर आ रही है यहाँ पर, ठीक है, और ये आ रही है इसके सोर्स पर, एफईटी के सोर्स पर, दोनों एफईटी के सोर्स पर। तो हम जो एलईडी लगाएंगे, इसकी एलईडी के अंदर जो आपको बड़ी वाली पतरी नज़र आ रही है, ये हमने सोर्स साइड पर लगानी है और छोटी वाली पतरी जो है वो गेट साइड पर लगानी है। यहाँ पर ये एलईडी लगाएंगे, अगर ये एलईडी रोशन हो गया, ठीक है, झपकने लगता है, लाइट दे रहा है, तो फिर आपके यहाँ पर गेट वोल्ट भी आ गए और आपका ये एसी सेक्शन जो है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपने एफईटी लगाना है। तो मैं वीडियो को रोकता हूँ सर, और यहाँ पर मैं ये एलईडी लगाता हूँ, वोल्टेज देता हूँ, फिर एलईडी की जो ब्लिंकिंग है, लाइट है, वो आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हम एफईटी लगाएंगे और एफईटी लगाकर हमने इसको वोल्ट नहीं देने, पहले इसके डीसी साइड पर जो डबल डायोड हैं उनको हम चेक करना है कि कहीं वो शॉर्ट ना हो। ठीक है? ये देखें जी, इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी मुमकिन होता है, आप ये ना कहें कि जी बस ये सारा कुछ ठीक हो गया। इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, अभी ये जो सर्किट है इसमें कोई कनेक्शन इस तरह नहीं है जो हम कहें कि भाई कंपनी ने खामखा लगा दिया है, कोई कंपोनेंट्स इस तरह नहीं है कि हम कहें कि ये खामखा लगा हुआ है। हर एक पुर्जे का कोई ना कोई काम ज़रूर है। ठीक है? अच्छा, तो इधर देखें जी, इसका फ्यूज़ ये डायरेक्ट हो गया, ये आप बारीक तार लगाएंगे इधर, ये फ्यूज़ डायरेक्ट हो गया। आगे ये जो इधर ट्रांसफार्मर था चौक वाला, वो मैंने पीछे से देखा है, ठीक है। अच्छा, मीटर जो है मैं 2 इस्तेमाल करता हूँ, ये आपको याद रखना चाहिए। एक ये मैनुअल वाला इस्तेमाल करता हूँ और एक जो है मेरे पास डिजिटल वाला मीटर है, ये वाला, ये इस्तेमाल करता हूँ। आप कहेंगे कि आप 2 मीटर क्यों इस्तेमाल करते हैं? देखें जी, इस दोनों मीटर्स की अपनी अफादियत है, अपना काम है। तो जब हम काम सीखते थे उस वक्त तो ये डिजिटल मीटर नहीं थे, हम ये सुई वाला जो है इस पर हम काम करते थे, और अभी ये डिजिटल आ गए हैं। लेकिन ये भी हमें काम आता है, ये भी ज़रूरी है आपकी वर्कशॉप के लिए, और ये भी ज़रूरी है। और सिर्फ खाली मीटर होना ज़रूरी नहीं है, इनका काम करना एक्यूरेट वो भी ज़रूरी है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने रेजिस्टेंस लगाई है, तो वो ऐसा नहीं है कि आप रेजिस्टेंस उठाएं और बस लगा दें। लगाने से पहले नई रेजिस्टेंस जो होती है उसको भी चेक करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा नई रेजिस्टेंस की वैल्यू सही नहीं होती, उसके लिए हमारे पास एक ऐप है, मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो ऐप जो है किस तरह काम करता है। उसमें आप कलर कोड दे सकते हैं, कलर कोड देंगे आगे वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी। तो आपको इतने कलर कोड याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इनको फिर भी आपने डिजिटल मीटर पर चेक ज़रूर करना है।
ठीक है, तो अभी मैं ये रेजिस्टेंस अपना एलईडी लगाता हूँ येलो कलर वाली। आप ये रेड कलर वाली भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं, और उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि ये आगे काम करता है या नहीं करता। तो यहाँ पर मैं वीडियो को ब्रेक कर रहा हूँ। जी दोस्तों, जैसे पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एफईटी पर हमने एक येलो कलर की एलईडी लगा दी है, और एलईडी को लगाना जो है वो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें जो बड़ी पतरी होती है एलईडी में, वो आपने सोर्स पर लगानी है, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव आ रहा होता है, और गेट पर जो है इसमें जो छोटी पतरी है वो लगानी है। ये देखें जी, शायद आपको इसकी वो अंदर वाली वो भी नज़र आ रही हो, अगर मेरा कैमरा दिखा सकता है तो। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है जी, हम इसको बिस्मिल्लाह करके इसको 220 वोल्ट देते हैं। ठीक है, ये शू है, ये मैं लगा रहा हूँ, ये मैंने लगा दिया। आप देखते हैं जी, येलो वाली एलईडी जो है ये ब्लिंकिंग कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी एसी साइड जो है वो ठीक हो गई है।